नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर पांडे क्लासेज में मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आप सभी प्यारे मित्रों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भाई बहनों को सुप्रभात। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सदैव मुस्कुराते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहें। प्राचीन इतिहास के नई शिक्षा नीति को देखते हुए आप लोगों के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरा प्रथम वीडियो है, अतः आप लोग सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक मुझसे जुड़िए। बेल आइकन दबाना न भूलिए। प्रश्नों की प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में प्रथम प्रश्न है, किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए? तो वो थे सातवाहन वंश के। सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के प्रारंभ किए थे। अब इसके तहत एक क्वेश्चन और भी हो सकता है। सातवाहन राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। हिंद यमन शासक स्ट्रेबो सेकंड ने शीशे के सिक्के चलाए थे। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है आपका, किस भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा लेख उत्कीर्ण है? तो वो किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। खारवेल से संबंधित नोट में मैंने लिख दिया है कि ऐसे मतलब इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं कि कलिंग के चेद वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वो था खारवेल। ये चेद वंश का शासक था। इसके विषय में जानकारी जो हमें प्राप्त होती है, इसके प्रमुख स्रोत हैं इसका हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह लेख किस भाषा में दोस्तों? तो यह लेख प्राकृत भाषा में। हाथी गुम्फा का अभिलेख जो प्राप्त हुआ है वो प्राकृत भाषा में, और प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए इसका अत्यधिक महत्व भी है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ? तो वो था शुंग वंश। कौन सा वंश था? शुंग वंश। शुंग वंश के संबंधित कुछ प्रश्न और भी बन सकते हैं जिनको मैंने एक ही जगह नोट के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वो था बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। अंतिम शुंग वंश का शासक कौन था? देवभूत था। अंतिम शुंग वंश का शासक कौन था? तो वो था देवभूत। देवभूत के मंत्री वासुदेव ने, देवभूत का जो अंतिम शुंग शासक देवभूत था, उसका मंत्री वासुदेव, उसकी हत्या 75 ईसा पूर्व में काणो शासक 75 ईसा पूर्व में काणो वंश की नींव डाली। ठीक है ना। लेकिन अंततोगत्वा अंतिम काणो शासक सुशर्मन, काणो वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में शिमुक ने कर दी। और शिमुक कौन था? सातवाहन वंश का था। तो शिमुक ने सुशर्मन की हत्या कर दी और नवीन ब्राह्मण वंश अर्ध सातवाहन वंश की नींव डाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, जिसमें मैंने कुछ रचनाकार और रचनाएं सम्मिलित की हुई हैं। पाणिनि, इनकी रचना है अष्टाध्यायी। वाकपति, इनकी रचना है गौड़हो। बिल्हड़ की रचना है बिल्हड़ की रचना है विक्रमांक देवचरित। पतंजलि योग शास्त्र महाभाष्य। कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है।
कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त के भी नाम। इन्होंने क्या किया था, अर्थशास्त्र की रचना की थी, राजनीतिज्ञ थे बहुत बड़े। 5वां क्वेश्चन है, सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी, सर्वश्रेष्ठ शासक था ये। सातवाहन काल के और भी प्रश्न बन सकते हैं, तो मैंने गौतमीपुत्र से संबंधित, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नासिक जिले में, कौन से जिले में? नासिक जिले में वेणाकटक नामक नगर का निर्माण कराया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेणाकटक नामक नगर का निर्माण कराया। कहाँ पर? नासिक जिले में। बृहद कथा से ज्ञात होता है कि हाल की एक रानी मलयावती क्या थी? वो संस्कृत भाषा की विदुषी थी। तो ये थे आपके आज के 5 क्वेश्चन, जिनको आप तैयार कीजिए। कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके सम्मुख उपलब्ध हूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।